आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल लाइक शेयर करना चलते हैं। आज वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऑन शुएब चौधरी। फिर देखते हैं क्या पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहे हैं। या पहली बात तो यह है कि हम उनके जो जोर ज़बरदस्ती उनको हिरासत में रखा गया उसको कंडेम करते हैं और पाकिस्तानी इदारों से स्पेशली पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सच्चा सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट जो है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान की इज्जत को कम करे, बल्कि मैं कहता हूँ सच को सामने लाने वाला असल मुद्दा वतन वही होता है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर पाकिस्तान यूट्यूबर्स और शुएब चौधरी, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक नया वीडियो आया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो शुएब चौधरी के सपोर्ट में आए हैं। टाइटल है पाक यूट्यूबर्स वांट शुएब चौधरी बैक वाई पाक मीडिया क्राइम। तो चलिए वे देखते हैं कि इसमें महविश नाज दिख रही हैं, इसमें अनम दिख रही हैं और इसमें मुजम्मिल दिख रहे हैं। चलिए वे देखते हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ महविश नाज टुडे हियर विद सम ऑफ माय फेलोज। आज हम सब लोग, मैं, अन्नम, मुजम्मिल, हम लोग शुएब की फेवर में एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों ने शुएब की टीम से कांटेक्ट किया था कि हम उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। करंटली जो इश्यूज और सिनेरियोज चल रहे हैं आप लोग बखूबी उनसे वाकिफ होंगे और वो तमाम ऑडियंस जो हम सबको इतने अरसे से देखती है, प्यार करती आई है, उनको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि अली हमजा नामी एक इंसान, सो कॉल्ड खुद को जर्नलिस्ट कहने वाला बंदा, उसने जो भी प्रोपेगेंडा किया, जो भी उसकी जानिब से सिनेरियोज चले, उसकी वजह से ना सिर्फ शुएब को, उसकी फैमिली को और हम सबको भी सफ़र करना पड़ रहा है, तमाम ऑडियंस को सफ़र करना पड़ रहा है। उसके हवाले से आज बात करेंगे और देखते हैं कि क्या राय है मेरे फेलोज की और इसके बाद ऑडियंस की जानिब पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच महविश फॉर इनवाइटिंग अस। कोई मसला नहीं है। अच्छा मुजम्मिल और अनम, आप लोगों को पता है आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं, हर बंदा उसको लेके इतना टेंस है। शुएब हम में आज मौजूद नहीं है और उसकी वजह भी यही है कि जो भी सारा प्रोपेगेंडा हुआ वो उसका शिकार है इस वक्त। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, पुलिस की हिरासत में शुएब तो था ही, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स उसके टीम मेंबर आज वापस ले आए हैं और हम लोग यहाँ पे उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने बैठे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ उसका फर्ज है पीस फैलाना, बल्कि हमारा भी है। और शुएब, महविश ने बोला कि हिरासत में शुएब था, तो क्या वो हिरासत से निकल गए हैं? मतलब अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन महविश की इस बात से ऐसा लग रहा है कि शायद वो हिरासत में था। मतलब डिटेन किया जाना एंड अरेस्ट किया जाना है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डिटेन में क्या होता है, कुछ घंटे आपको बिठा के रखते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये कंफर्म मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन महविश की बातों से लग रहा है कि शायद हिरासत में था, मतलब अब नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं, हो सकता है मैं, हो सकता है गलत भी हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान है मुजम्मिल और अनम जिसने अभी तक, लोग कहते हैं ना इंडिया इंडिया करता है, या हम सब लोगों पे भी अक्सर यही इल्जाम लगाया जाता है इंडिया इंडिया करते हैं। तो आई पर्सनली फील लाइक कि हमने सिर्फ इंडिया को कवर नहीं किया यार, और शुएब भी, बात चाइना की हो, पाकिस्तान इंडिया की हो, रशिया यूक्रेन की हो, अमेरिका की हो, खालिस्तान की हो, इवन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा था खालिस्तान के मसले को, कश्मीर के मुद्दे की, चाहे पाकिस्तान का कश्मीर हो या इंडिया का, हमने हर किसी पे वीडियो किया, हमने सबको कवर किया। तो अगर इस कंट्री के अंदर रहते हुए जिसको हमने आज़ादी के नाम पे हासिल किया था, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता, तो किस नाम की आज़ादी हम इसको कहते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग, क्या राय रखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि शुएब के ना होने का यहाँ सबसे बड़ा हमें मतलब एक दुख है कि शुएब बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, नो डाउट। शुएब ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी क्रिएट किया और इस टाइम शुएब जो है सबसे लास्ट पे आने वाला यूट्यूबर, लेकिन सबसे अच्छी ऑडियंस इसी बात की आगे अनम, सबको इसी बात की जेलसी। अली हमजा भी आप देखो, आप उसके थंबनेल्स देखो, उसका कंटेंट देखो। पहले नियो चैनल पे, वो नियो न्यूज़ पे था, वहाँ पे उसने रिवाहा के साथ किया और भी यूट्यूबर्स को उसने टारगेट किया, और अब भी जो करंट सिनेरियोज में भी वो कर रहे हैं। व्यूअरशिप की गेम है सारी। जेलसी फैक्टर मुझे समझ नहीं आता है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे कैसे जा सकता है कि आप कोई भी इल्जाम लगा रहे हो किसी पे, आप किसी को किसी भी तरह से, और आपको उसका वैलिड पॉइंट भी नहीं है। आपने 3 वीडियोस देखी जो शुएब के चैनल पे उसकी टीम ने अपलोड की है, एक भी जगह पे कोई अली हमजा की तरफ से वैलिड पॉइंट नजर आया आपको? आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि भाई हम अगर इंडियन एजेंट हैं या, ये तो महविश ने बिल्कुल सही बात कही है। तीनों वीडियोस मैंने भी देखे, मैंने तीनों पर रिएक्ट किया, काउंटर में मैंने सबूत भी दिए। अली हमजा ने एक भी फैक्चुअली बात नहीं की, एक भी फैक्चुअली बात नहीं की है। इस बात से मैं 100% अग्री करता हूं, एक भी फैक्चुअल बात नहीं की उसने, एक भी। हमें कहा जाता है हम मुल्क के गद्दार हैं, मुहब्बे वतनी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन अली हमजा जैसे यूट्यूबर को या एज अ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को
सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया, वो चांद पे है, तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पे कसूर हमारा, तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या अली हमजा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उनसे भी जाके ये सवाल कर सकते हो? क्या आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो? यहाँ पर एक चीज है कि जब पीएम मोदी आए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ दौर में, तो अली हमजा कहाँ था? भाई जाके पूछते ना, क्यों आए हो तुम? आपने सुना नहीं, अली हमजा डिप्रेशन में था उस वक्त। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार बहुत ही काबिल, जिसे कहा जाए ना कि काबिल एक इंसान होता है, शुएब उससे भी 4-5 गुना आगे का बंदा है। लेकिन जो जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसने आकर इस कंटेंट की एक जो नींव थी, जिसे बुनियाद कहते हैं, उसे ही चेंज कर दिया। ऐसा ही है। लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में हम भी जाते, लोग सारे जितने भी ये कंटेंट शुरू करते सब जाते, लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने चीजों को देखा ना किस तरह से पेश किया लोगों को। अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था। कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की, और यही सक्सेस की यही वजह है कि जब आपने देखा कि ये अली हमजा जो था, ये पहले रिबाह इमरान के पास गया, उसकी जिंदगी उसने खराब करने के बाद कुछ टाइम के बाद फेम इसको सस्ती शोहरत मिली, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 दिन की। इसको वो सस्ती शोहरत अपनी जाती हुई नजर आई डे बाय डे। जब इसने कहा कि भाई हाँ अभी कुछ करना चाहिए मुझे, फिर इसने देखा कि भाई हमारे पीछे आया। उससे पहले उन्होंने ट्राई की सना अमजद से भी की, लेकिन उनकी कोई वीडियो अभी तक तो नहीं हमने देखी, शायद आई नहीं। चैनल नियो वालों के पास जब इसका फेम पुराना हो गया तो नया फेम तलाश करने के लिए बेचारा लाहौर रंग पे चला गया। फिर लाहौर रंग वालों को अपना करतब दिखाने के लिए एक नया टारगेट ढूंढा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई रिबाह इमरान नहीं होता था। पहले न्यू पे था, न्यू में इस पे सिर्फ और सिर्फ रिबाहा की जो इसने की वीडियो बनाई थी वो गई थी फेसबुक के अंदर 19 मिलियन पे। अब देखो उसको इतना फेम मिला, वहां से उसको 20 लाख मेरे ख्याल से 20 लाख का चेक भी मिला था उससे। तो कहने का मतलब सारा ये है, हमारे लोगों की ना मेंटालिटी कुछ इस तरह की है कि हम लोग नहीं चाहते कि पीस हो। हमने मेरी जितने भी हमारे मतलब इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करने वाले हैं, उनकी कोई वीडियो उठा लें कि हम ट्रेड पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम कहते हैं जो दुबई के रास्ते से हमारे यहाँ सामान आता है वो हमारे बॉर्डर से आए, हमें रिलीफ मिले, पाकिस्तान को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूछो, हम क्या गलत कहते हैं? हम गद्दार हैं। हाँ, तो आप सबसे बड़ी बात ये गद्दारी से याद आया, गद्दारी का जो टैग लगाया इसने। अली हमजा कौन होता है किसी को डिफाइन करने वाला विदाउट एनी लीगल थिंग के? आप बताओगे कि कौन जो है किस मार्केट में दहशतगर्द बन के घुसा है और कौन जो इंडिया का एजेंट है? ये बात डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? और आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई, आप लोगों ने उसमें भी देखा कि किस तरह से वो रिपीटेडली एक ही बात कहे जा रहे हैं, इदारों को बुलाता हूँ। जब आप आए हो उस मार्केट में, जब आपने अटैक करना है, आप इतना लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हो, इतने ऑथेंटिक हो, तो पहले इदारों के साथ आओ, आप एफआईए में जाके कंप्लेन करो, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करो, आप अपने जिस ऑफिशियल इदारे लाहौर रंग से हो, आप उसकी रिस्पांसिबिलिटी है ये, आप वहां जाके क्यों नहीं कर रहे हो? ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अच्छा, इंडिया का एजेंट, यहाँ पर एजेंट वाली बात ही थी। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई के फ्रीडम ऑफ स्पीच, एग्जैक्टली पाकिस्तान में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आप अंदाजा लगाओ कि यार हर कोई यहाँ पर बंदा निकल के जज बन जाता है, हर कोई यहाँ पर निकलकर, तो तुम देखो कि मजाक और इंडिया के नाम पर वो शुएब अपनी वीडियो के अंदर बार बार कहता है, ये देखे किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मजाक और इस्लाम। वहां पर वो बात करता है और बार बार थंबनेल निकाल के दिखा रहा है, ये देखो ये देखो अच्छा, ये जो थंबनेल्स वाला मुद्दा है ना, अन्नम एक दफा थंबनेल्स खोलो, उसके चैनल के थंबनेल्स खोलो जरा, आप लोग एक दफा लाहौर रंग जाके विजिट करें। मैं भी यहाँ पर एक चीज कहूंगी, इस बंदे के अलावा आज तक किसने कहा कि हम गलत काम कर रहे हैं? सही है, एंकर पर्सन ने, भाई ये तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम गलत काम कर रहे हैं? हमारे हम छोड़ो, उन इदारों ने खुद बैठ के इतने बड़े बड़े टेबल्स में, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की है कि हम जो है बहुत पीछे हैं, हमें इंडिया से आगे होना चाहिए था, फलां चीज हमारे पास पहले थी, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें काम ज्यादा करना चाहिए था, टेक्सटाइल हमारा
अच्छा था, ट्रेड हमें करनी चाहिए थी। आज देखो इतने मुश्किल हालात में भी इंडिया और चाइना ने ट्रेड नहीं छोड़ी थी, और हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ट्रेड का गला घोटा। तो हम अपने फ्लॉज को मेंशन ही नहीं करते, लोगों को ही नहीं बताते हैं, उनको डिफाइन ही नहीं करते हैं। जब तक हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे बिल्ली को देख के, हम कैसे लड़ सकेंगे किसी से? एक बात बताओ महविश, मुझे मुज़म्मिल आप भी बताओ, हमने कहाँ सिर्फ इंडिया को डिस्कस किया है, हमने बांग्लादेश से मुद्दे को डिस्कस किया, अफगानिस्तान के ऊपर बात की, हमने हर चीज पे बात की। भाई हमने तो चाइना के अंदर जो मुसलमानों पे, हमने तो वो भी दिखाया। भाई कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? अली हमजा से मेरा सवाल है कि ब्रो आप बलूचिस्तान क्यों नहीं गए हो? आप बलूचिस्तान का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? आपने सिंध में बात क्यों नहीं की? जड़ावाला पे बात क्यों नहीं की? आपने चलो मंदिर तो छोड़ो, पूरी वीडियो के अंदर सुहेब उससे बलूचिस्तान के बारे में पूछ कर रहा है, कहता भाई बलूचिस्तान के बारे में क्या होगे, मैं ऐसे बातें करने लग पड़ा, अजीब को गरीब। मुजम्मिल मंदिर छोड़ो, मस्जिदों के साथ क्या हुआ उसने तो उस पे बात नहीं की। आप कट्टर मुसलमान हो, आपने मस्जिदों में बात नहीं की है। सुन्नियों ने वहाबियों की तोड़ दी, वहाबियों ने अहमदियों की तोड़ दी, आपने तो कभी उस पे बात नहीं की। बिल्कुल आप बात करोगे माइनॉरिटीज पे। अगर कोई बंदा एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेके उठा है पीस की बात करने, एक सोशल एक्टिविस्ट, दो मुल्कों को जोड़ने के लिए यार, एक सोशल एक्टिविस्ट अगर उठा है, लोगों की मदद कर रहा है, कुछ घरों के दिए उससे जल रहे हैं, तो आपको किस बात की आगे? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी जेलसी है व्यूज की, व्यूवरशिप की जेलसी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। थोड़े टाइम के अंदर बंदे ने, लड़के ने, तुम देखो कि अगर देखोगी तो एज। अच्छा एक और चीज करना चाहूंगा, व्यूज की तो जेलसी है ही। कमर चीमा इतने बड़े नाम हैं, इतने नामी गिरामी हैं, आप उनके जाके पिछले 100 वीडियोस क्या 500 वीडियोस देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो रही होगी। जहां भी भारत के कदम पड़े हैं उस चीज की बात हो रही है। उन्होंने आज तक बलूचिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। आप जाइए, आलिया शाह हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, वो भारत की बात करती हैं, उनके मैक्सिमम वीडियोस भारत के ऊपर बनते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में डॉक्टर शाहिद मसूद, आप जाकर उनकी बात करिए, वो भारत की बात करते हैं। उनके मैंने जीएनएन पे शोज देखे हैं, वो भारत की बात करते हैं। रोज कोई ना कोई एक खबर उनकी भारत की होती है। ओरिया मकबूल जान, इनसे बड़े हैं आप, वो भी भारत की बात करते हैं। हमारे खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन करते तो हैं। भारत के बगैर आप काम नहीं चलने वाला ना। तो फिर आपने अली हमजा उनसे जाके सवाल क्यों नहीं पूछा? सबसे पहला सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, मेनस्ट्रीम मीडिया के लोगों से नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपको पटक दिया जाएगा ना, फौरन पटक के, और आपके मुंह पर एकदम ऐसा टेप चिपकाया जाएगा कि आवाज भी गले से न निकल पाएगी, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। हाँ, आपकी बनती है तो यूट्यूबर्स पे अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं तो मेन स्ट्रीम वाला हूं, और ये कौन है 2 टके के यूट्यूबर्स, इनकी हिम्मत कैसे हो गई मिलियन में व्यूज पाने की, है ना। पर सुहेब के साथ हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब तुम देखो कि यहाँ पर तो बड़ा सुहेब था जो डट के खड़ा रहा है। आपको क्या लगता है अनम होती, मैं होती, या हमारी जगह कोई और रिबाहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में खड़े होकर, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे? अगर हम वहाँ होते ना सुहेब को, तो चलो कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों की बात हुई है तो मुझे एक चीज याद आ गई है। एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, वो एक्ट्रेस क्या कह रही हैं पाकिस्तानी मर्दों के बारे में, प्लीज मैं अब सुनवाना चाहूंगा कि वो बड़ा जबरदस्त रेफरेंस मिल रहा है, सुनिए। तो जिस डिस्कस्टिंग तरीके से हमें सेक्सुअलाइज किया जाता है, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ही है। तो यहाँ पे तो आई फील लाइक अगर अबाया पहन के भी इंसान कोई काम करे तो वो भी नहीं बख्शेंगे। यहाँ पे तो जानवरों को नहीं बख्शा जाता। सुन लिया आपने? तो ये समझिए कि महविश बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि रिबाहा की जगह अगर ये लोग होते शोएब की जगह तो क्या होता, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ की जो इस तरह की जनता है वो क्या कर सकती है। हम होते तो हमें सबसे पहले कहा जाता आपका दुपट्टा किधर है, आप माइक पे हैं क्यों, आपके घर वाले पूछने वाले नहीं है, आपके बाप भाई को फोन करेंगे, हमें तो ये भी टारगेट किया जाता। शुक्र अली हमजा के पास ये पॉइंट नहीं था उसके आगे, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। अन्नम, आप मुझे बताओ कि थंबनेल को आपने भी देखा, वीडियोस में कितनी दफा एक ही बात रिपीट हो रही है, बलूचिस्तान वांट्स टू मर्ज विद इंडिया, और यही स्टेटमेंट वो लोगों को पढ़ा के मैनिपुलेट करके जो है ना चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। बीइंग अ यूट्यूबर, आप भी थंबनेल्स बनाते हो, आप भी रोज वीडियो लगाते हो, आप इसको किस नजर से देखोगे? क्या दिमाग में क्या इमेज आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, अगर खाली थंबनेल की बात करें
तो अली हमजा के थंबनेल से भी नजर आता है कि अली हमजा जो है वो करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को बहुत ही मतलब अजीब तरह से वो बना के अपनी तरफ से कि यार मेरी वीडियोस चले, कैची थंबनेल हो, तो ऐसी चीजें तो अली हमजा भी कर रहे हैं। थंबनेल पे कौन जाता है और थंबनेल पे कौन जाता के अलावा अगर बात की जाए सुहेब की वीडियोस की या उनके थंबनेल्स की और दूसरी नहीं, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। देखिए, वो थंबनेल मुझे भी खटका था जब मैंने उस वीडियो पर रिएक्शन दिया था, तो वो थंबनेल मुझे भी खटका था। सवाल ये है कि क्या किसी बलूचिस्तान के बंदे ने कहा कि वो बलूचिस्तान को भारत के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, या भारत की तरफ से कहा गया कि जी भारत को हम बलूचिस्तान को हम मिला लेंगे। देखिए, भारत कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, भारत के लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये इसलिए हम कहते हैं कि हम उसको मिलाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। बलूचिस्तान पहले एक आजाद रियासत थी और भारत को आजादी मिलने से पहले उसको ब्रिटिश ने आजाद कर दिया था। तो सवाल यह है कि क्यों बलूचिस्तान का नाम इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है। हां, अगर उस थंबनेल में यह लिखा होता कि जी रॉ की साजिश है क्या बलूचिस्तान में, तो एक सवाल बनता है कि भाई ये एक नैरेटिव सेट किया गया है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी बलूचिस्तान में रॉ काम कर रही है। लेकिन यह कहना कि बलूचिस्तान वांट्स मर्जर विद इंडिया, मतलब कोई इसका एक बेस होना चाहिए, चाहे थंबनेल पे लिखा हो, चाहे वीडियो में बात की गई हो, चाहे सवाल पूछा गया हो, इसका कोई बेस होना चाहिए। हवा हवाई उड़ती हुई बात नहीं हो सकती, कहीं से उसका एक पेग होना चाहिए कि भाई किसने कहा, किसी ने रिपोर्ट दी ऐसी। तो उस पर मुझे भी ऐतराज था, बिल्कुल उस पर मुझे भी ऐतराज था। जानिब के हम लोग जो है गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तान का। तो यार आप देखो हमारे कितने मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल्स हैं जहां बैठ के हमारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। तो क्या वो इमेज गलत नहीं जा रहा होता? और जिस तरह इंडिया में क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कैसे नहीं पता होगा किसी को? सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब ये वो दौर तो नहीं रहे जहाँ कबूतर आएगा चिट्ठी लेके तो किसी को खबर जाएगी या तार आएगी। ये तार और कबूतर से हम बाहर निकल चुके हैं। नो डाउट कि हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, बट स्टिल इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया। तो हमें अपनी सोच को भी उतना इनहांस और वास्ट अच्छा, लोग सोचते हैं कि सच ना बोला करें, शायद ये समझते हैं कि हम नहीं बताएंगे तो लोगों को क्या पता नहीं चलेगा। यार लोग इतने सोशल हो चुके हैं, हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास इंटरनेट अवेलेबल है, हर कोई बंदा सर्च करके देख सकता है कि इंडिया दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत है। वो चीजें हमने भी सर्च की और हमने सर्च करने के बाद हमने सोचा कि भाई हमारे लोगों को नहीं पता, उनको एजुकेट किया जाए। सुहेब भी तो वही काम कर रहा था भाई। आज वो लोगों को, पाकिस्तानियों को एजुकेट करने की सबसे बड़ी सजा तो ये मिली कि उस अभी तक तो पता ही नहीं है, गायब है, पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रहा है लफ्ज। मुजम्मिल जो चांद से हमें देख रहे हैं वो जमीन पे कैसे नहीं देख सकते होंगे? बिल्कुल क्या सही सोच है ये? बिल्कुल सही बात है। पॉइंट रखूंगी कि हम लोग आजाद कश्मीर के 2-3 यूट्यूबर्स विद सुहेब, तो हमने वहां से जाके हमने सिर्फ लोगों से ये सवाल किया कि कैसे हालात है। उन्होंने हमें खुद बताया कि बॉर्डर पार ये है, बॉर्डर पार ये है। हमने उनसे सवाल नहीं किया कि बॉर्डर पार क्या है, अच्छा खुद स्टार्ट किया। तो भाई आजाद कश्मीरी भी जानते हैं जिनके पास अभी कुछ। अली हमजा को आप देख लो, अली हमजा नहीं गया कहीं, नहीं कहीं पे नहीं गया। उसे वो वीडियो के अंदर पूछता रहा है, सुहेब उसे कहता रहा कि भाई कहाँ गए हो तुम गए हो कश्मीर, तुम गए हो कहीं और, बताओ कि पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों को आपने कवर किया? तो उसके बाद कोई आंसर नहीं, चुप। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि जो भी अभी लाहौर रंग से वीडियो देखकर हमारे चैनल पर रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर आया है, तो भाई आप ना सिर्फ थंबनेल को देखिएगा, आप वीडियो को भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो क्लिक करने के बाद अगर आपको लगे कि भाई ये इस बंदे ने गलत किया, पाकिस्तान की इमेज को डाउन करने की कोशिश की है, या कोई इस तरह का काम किया जिससे पाकिस्तान की जो सालिमियत है इसको खतरा पहुंचे, तो भाई हम आपके साथ हैं। अगर इस बंदे ने, सुहेब चौधरी ने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए काम कर रहा, अगर इसके साथ ये गलत किया जा रहा है बजरिए हमजा और लाहौर रंग है ना, आई थिंक सो, लाहौर रंग को यूज किया जा रहा है, तो भाई आप ऑडियंस फैसला कीजिएगा कि इनकी सजा क्या होनी चाहिए। क्या ये फ्रीडम स्पीच है यार कि जब एक बंदा अपनी खुल के आजादी राय करे तो उसके साथ आप लोग ये करते हो कि उसको बीच पब्लिक में बुलाकर, तो पब्लिक को ये कहते हो कि यार ये इंडिया का एजेंट है? तुम बताओ ये सही काम हुआ है? यार इससे ज्यादा गलत बात कोई हो नहीं सकती है। दूसरी बात, ये क्या कहना चाहोगे सुहेब जब वापस आएगा उसका क्या रिएक्शन होगा? किस तरह से उसकी कम्युनिटी स्टैंड करी है उसके साथ? ऑन अनदर हैंड साइड जो मैसेजेस हम लोग अली हमजा को फिलहाल दे रहे हैं, अली हमजा का जवाब आएगा उस पर?
मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी, सुहेब मुझे नहीं लगता कि मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई जवाब आएगा, क्योंकि जितनी को बिस्ती उसने कर दी है। अब देखो सुहेब ने जिस तरह से उसको कहा कि भाई तुम बताओ बलोचिस्तान के बारे में क्या जानते हो, कश्मीर गए हो कभी, क्या क्या कश्मीर बलोचिस्तान कब ऐड हुआ था पाकिस्तान के साथ, कब मर्ज हुआ था, उसको तो ये भी नहीं पता, और वो बना हुआ एंकर है। मुझे लगता है कि अभी उस लाहौर रंग वाले भी उसको किक आउट करवाएंगे, बेटा जाओ पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद फिर तुम्हें हायर करेंगे हम। इस तरह की तो सिचुएशन देखो, उन्हें पढ़ना लिखने के बगैर ही मैं खाचे फाड़ के तो तुसी बन के बाहर आ गए हो एंकर बनकर। तो जिस तरह से सुहेब उसके साथ बात कर रहा था पढ़े लिखे वे के अंदर कि यार भाई तुम बताओ मुझे कितना टाइम हुआ काम करते हुए, काफी 5-6 साल तो आपको हो गए ना काम, कोई इजी बात है। इंडिया का नाम लो तो लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो आपके साथ बात करने का जो एक तरीकेकार होता है, सारा चेंज हो जाता है। अब जब उसने ट्राई किया कि सुहेब के थंबनेल दिखाकर कि भाई ये थंबनेल तो ये बना रहा, थंबनेल बना रहा मोदी, इसकी हर थंबनेल के अंदर मोदी है, लोगों की नजरें चेंज होगी, भाई वो तो दुश्मन है। खुदा ना खास्ता वहां पर कोई पता नहीं होता भाई कि यहाँ पर इस्लाम के नाम पर या इंडिया के नाम पर या सुहेब के साथ वहां पर कुछ हो जाता, कोई इसको जान को कोई वहां पर बंदा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कोई उसको पर कुछ कर देता है यार, वहां पर अटैक कर देता, तो कौन जिम्मेदार था? ऐसा ही उसने तो चुप करके पतली गली पकड़ के निकल जाना था। अच्छा, मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी यही सवाल है, सुहेब वापस आएगा ऑब्वियसली, बख्शेगा तो नहीं वो इसको, आते ही वो भी चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो अब रिवाह इमरान का टाइम नहीं है, ना ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि कोई भी घुस जाएगा किसी को कुछ भी कह देगा। जहां तक बात है अली हमजा की, अली हमजा से ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, हम सबका भी उससे ये सवाल है, और सुहेब भी आके उसको इसी चीज पे बार बार फोर्स भी करेगा, कहेगा भी, क्वेश्चन मार्क है कि तुम आओ टेबल टॉक करो, फेस टू फेस बात करो और कंडेम करो, तुम गलत हो, अगर नहीं कर सकते तो फिर प्रूव करो कि तुम सही हो। और मैं यहाँ पर मैं भी एक बात कहूंगी कि सुहेब को ऐसा करना चाहिए, 100% करना चाहिए, बल्कि हम सबको ऐसा है कि भाई हम अली हमजा को मैसेज हम सबको। अब तुमने बात की तो यहाँ पर अनम आपने बात की, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर फैमिली है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जितने भी, हम ज्यादा भी नहीं है यार, थोड़े से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूबर्स, अभी एक का टाइम है, अभी एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन जैसे लोगों को जवाब देने का टाइम है कि भाई आप अगर हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में नेगेटिव पेश करने की कोशिश करोगे, हमारा इमेज जो हम पीस कायम कर रहे हैं उसको गलत पोर्ट्रे करोगे, तो हम आपके साथ ये करेंगे। तो सुहेब के साथ हम खड़े हैं, एंड तक खड़े हैं। सुहेब को मैं कहता हूं जब वो आएगा यहाँ पर तो उसके साथ मैं कहूंगा, यहाँ पर जितने भी इनके बिहाफ पे कहना चाहूंगा कि भाई हर एक हद तक जाएंगे हम मिलकर, हम इन लोगों को बताएंगे कि भाई हम एक हैं और हम पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी नहीं पता चल रहा है इन लोगों को जी। वो तो इदारे से सैलरी ले रहे हैं, हम तो दुनिया से पैसा लेके इस कंट्री में आ रहे हैं, उस कंट्री को डेवलप करें जहाँ इतना काल पड़ा हुआ है, जहाँ हर चीज की कमी है, जहाँ पता नहीं कितने लोग रातों को खाली पेट भूखे सड़कों पे सोते हैं। हम उस चलिए, अब बातचीत से मोटा मोटी बातें समझ में आ गई हैं कि क्या बातचीत चल रही है। देखिए, पहला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि शायद महविश ने ये बात बोली थी या किसी ने भी बोली थी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए कि देखिए, जो गैंगबाजी चल रही है यूट्यूबर्स में और जिस तरह से यूट्यूबर्स को निशाना बनाया जा रहा था, अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई दूसरे गैंग का है, वो पावरफुल है तो वो बच जाएगा, यकीन मानिए आप सब इसके शिकार होंगे। आप सब पर ऐसे ही धौंस दिखाई जाएगी, आपको ऐसे ही दबाने की कोशिश की जाएगी, आपको ऐसे ही आपकी आवाज दबाई जाएगी। ये गारंटी दे रहा हूं मैं, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। जब जब ऐसा होगा आप देखिएगा यही होगा, कोई ना कोई लफड़ा होगा। तो इसलिए यस, आप लोगों को एक स्टैंड लेने की जरूरत है और अली हमजा को बताने की जरूरत है कि देखो तुमने सही नहीं किया है, और ये मुहिम चलानी पड़ेगी आप लोगों को। वैसे नहीं होगा मतलब कि आप वीडियो बना दे वो कर दे, मुहिम एक चलानी पड़ेगी आप लोगों को। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, इमरान खान बड़ा पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान के पीएम रहे हैं। वो अपनी पब्लिक रैली में, चुनावी रैली में हमारे विदेश मंत्री की क्लिप चलाते हैं और कहते हैं कि देखिए इनसे कुछ सीखिए। सुनिए जरा। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds?
I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। सुन लिया आपने? तो अली हमजा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो क्या इमरान खान भी भारत के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं? वो तो तारीफ कर रहे हैं, वो तो बाकायदा क्लिप चला रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की। ऐसे आर्टिकल्स आपके अखबारों में छपे कि भाई बड़ी तारीफ कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, भारत की फॉरेन पॉलिसी की। तो क्या वो एजेंट हैं इमरान खान? क्या वो गद्दार हैं? कभी इस पर सवाल पूछा है आपने? नहीं, इस पर तो सवाल नहीं पूछा होगा आपने अली हमजा, इस पर तो सवाल नहीं पूछा होगा। पूछेंगे भी कैसे? पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात को उसको याद रखना पड़ेगा कि जब जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये हवा हवाई आके बातें करना है, कोई बड़ी बात नहीं। रही बात सोहेब भाई की, तो देखिए, जब उन्होंने वीडियो पर रिएक्शन करना शुरू किया था और मैंने उनके वीडियो पर रिएक्शन करना शुरू किया था, तो मुझे उनमें एक अच्छी बात क्या लगी कि जो काम मैं यहां पे बैठ के करता हूं ना, वो काम उन्होंने पाकिस्तान के भीतर करना शुरू किया। मैं फैक्ट के साथ काउंटर करता हूं कि देखो, आप ये जो बात कह रहे हो वो गलत बात है, असली बात ये है, फैक्ट ये कहता है। तो ये काम उन्होंने पाकिस्तान की जनता के साथ शुरू किया, और ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। देखिए, किसी भी सोसाइटी को सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई बताएं और सच्चाई दिखाएं। अगर आप प्रोपेगेंडा करेंगे, अगर आप झूठ उसको दिखाएंगे, अगर आप उसको झूठ का चूरन देते रहेंगे, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। 76 ईयर्स में यही तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया है। और क्या किया है? आप देख लो पाकिस्तान की हालत कहां है, उसकी इकोनॉमी कहां है, उसका एजुकेशन का लेवल कहां है। आपके पासपोर्ट के रैंकिंग, फिर से वो पासपोर्ट की रैंकिंग आ गई है, चौथा दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट। फिर से आपने अपना रिकॉर्ड कायम रखा, सालों से ही रिकॉर्ड कायम है। करप्शन में आप कहां हो, आप इंडस्ट्रीज में कहां हो, आप टेक्नोलॉजी में कहां हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां हो। तो इन बातों पर अगर सच्ची तस्वीर दिखाई जाएगी तो लोग एजुकेट हो जाएंगे। एजुकेट हो जाएंगे तो सरकार पर से सवाल पूछेंगे, मीडिया पर सवाल पूछेंगे कि तुम लोग क्यों नहीं दिखाते भाई। इसलिए वो एजुकेट नहीं करना चाहते, और मीडिया से ही एजुकेशन मिलती है। नेता तो कभी नहीं चाहेगा कि सामने वाला पढ़ लिख कर होशियार बन जाए। होशियार बन जाएगा तो 4 सवाल पूछेगा, उसके जवाब नहीं दे पाओगे नेता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यही किया। तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि जो काम मैं यहां पर करता हूं, फैक्ट बताता हूं, सच्चाई बताता हूं, वो काम सोहेब ने करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि मुजम्मिल भी अब काउंटर करते हैं, महविश भी काउंटर करती हैं, और अनम भी काउंटर करती हैं। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इन लोगों में और सुधार आएगा। जब ये और ज्यादा फैक्ट्स को पढ़ेंगे, और ज्यादा फैक्ट्स जानेंगे, तो ये काउंटर करेंगे। तो किसी भी शोबे को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए सच्ची तारीख बताना और सच्ची खबर बताना बहुत जरूरी है। और ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती है, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर सब करने लगे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिनके वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं, मैंने उनमें ये बदलाव देखे हैं। उसमें अनम भी हैं, उनमें महविश के भी कई सारे वीडियोस पर मैं दे चुका हूं, इसमें मुजम्मिल भाई के वीडियोस पे देता हूं, शोएब के वीडियो पे देता हूं, उनके नायला शाला के वीडियो पे भी देता था, अभी भी एक आध वीडियो पे बीच में भी दिए हैं। तो काउंटर उन लोगों ने भी काउंटर किया है। ये बहुत जरूरी है। और अगर मैं भारत के नजरिए से देखूं तो देखिए, अगर आप लोगों को भारत के साथ संबंध अच्छे करने हैं तो ये सच्चाई तो आप लोगों को अपनी जनता को बतानी पड़ेगी। और बाकी चूंकि दर्शक भारत के हैं, तो भारत का दर्शक भी अब सच्चाई जानने लगा है, समझने लगा है। मैं भी फैक्ट्स लेकर आता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे फैक्ट्स भी जानते हैं, तो वो आपको भी काउंटर करते हैं। तो ये भारत के दर्शक भी अपनी ताकत पहचान चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यूअरशिप उनकी वजह से। तो जहां भी कुछ गलत होगा तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के दर्शक भी, आप लोग जरूर आप तक वो बात अपनी पहुंचा रहे होंगे। सच्ची बात ये है। तो कुल जमा बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए मुझे लगता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी कुछ नहीं कहा होगा, ये लोकल वाला ही मामला है। वो ग्रुपबाजी का, यूट्यूबर्स की ग्रुपबाजी का मामला है, और एक ग्रुप है जो चाहता नहीं है कि दूसरा बढ़ जाए, वो उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बंदे का इस्तेमाल किया गया है।
और अली हमजा बली का बकरा बन गया है। मैं आपको बता रहा हूं, अली हमजा के कंधे पर बंदूक रख के चला दी गई और अली हमजा को पता ही नहीं चला है। और अली हमजा को इसका नतीजा जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि किसने उसका इस्तेमाल किया है, उसको पता चल जाएगा। और वो इस्तेमाल हो गया, अभी उसको आइडिया नहीं लग रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। अच्छा, ये मुजम्मिल कुरैशी अच्छी बात है, उन्होंने मतलब कि अगर ये चीज़ें कर रही, महविश नाज ने भी कल बिलॉग किया, अपना नाजिया इलाही ने उनके साथ कन्वर्सेशन की, काफ़ी बातें। लेकिन लोग सर भी पूछ रहे थे कि हमें भी नहीं पता, लोग सर हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तानियों से, अगर सच्ची बात करें तो अभी तक हमें भी कोई नहीं उसके बारे में कन्फर्मेशन कि वो हिरासत में है या किधर है या क्या सीन, ये क्या है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, पस पर्दा चीज़ें क्या चल रही है, ये अल्लाह जानता है या शुएब जानता है, जिसके साथ बीत रही है, जिसके साथ हो रहा है। जिस तरह इमरान रियाज खान को जबरन गुमशुदा किया गया था क्योंकि वो बोलता बहुत था। इमरान रियाज को पकड़ा था एजेंसी ने, वो ले गए थे। तो ये पकड़ा है पुलिस ने, अवाम के सामने वो पुलिस लेके गई, अली हमजा को भी साथ में लेके गई थी। अली हमजा का कल व्लॉग आया हुआ था। अली हमजा बैठना नहीं चाहता था, शुएब चौधरी ने बिठाया कि आप मेरे साथ चले। मैंने क्या कसूर किया है, मैंने मुल्क के खिलाफ बोला है, मैंने कोई गुस्ताखी की है या मैंने कोई एजेंसी की बात ऐसी जो मुझे पता चला मैंने लीक की है, क्या मैंने ऐसा काम किया है जिसकी मुझे सजा है, जिसको मुझे पकड़ा जा रहा है। अच्छा, उस वक्त भी शुएब चौधरी ने कहा था, अच्छा अली हमजा ने यह एतराज भी उठाया था कि भाई आप जो अपना लिखते हैं, थंबनेल लिखते हैं, उसके ऊपर पीएम मोदी को क्यों लिखते हैं, वो क्या ब्रांड लिखते हो या पीएम मोदी की तस्वीर क्यों लगाते हो। तो मेरा उनसे ये सवाल था, पाकिस्तानी लोगों से, ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड एंकर से, आपके जो कंपनी है उन्होंने और या आपके बड़े जो सियासतदान है उन्होंने इंडिया की तारीफ की है, इंडिया के साथ रिलेशन के साथ मैं चाहता हूँ अच्छे हूँ, लेकिन उनकी तारीफें की है। इमरान खान ने आजाद कश्मीर के जलसे में खुद कहा था, इमरान खान ने भी कहा था, जो बंदा बेशक दुश्मन है वो अगर अच्छा काम कर रहा है, अपनी कंट्री को ग्रो कर रहा है, वो तारीफ के काबिल है, तो उसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं। शुएब चौधरी का, अगर शुएब चौधरी पीएम को ब्रांड बोलता है, पीएम पिक्चर लगाता है, तो इसके अलावा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे और दूसरे भी यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कह लें कि डॉक्टर कमर चीमा है, उसकी जितनी भी आलोक सर ने वीडियो दिखाई है वो टोटल जो इंडिया की तारीफ करता है, टोटल इंडिया में बनी हुई है। उसके बाद आलिया शाह है, वो भी टोटल वीडियो बनाती है, मैं तुझे बहुत बड़े बंदे का नाम दिया। और उसके अलावा चौधरी शाहिद है, शाहिद जवेद या आरजू काजमी है, आरजू काजमी, ये सारे बनाते, तो फिर पकड़ना चाहिए, अकेले हम बनाते हैं, हमें पकड़ना चाहिए। जवेद चौधरी नहीं करते इंडिया की तारीफ, हसन निसार करते हैं, सारे करते हैं, सभी करते हैं जो उनका अच्छे का देखे ना। अब चाइना है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है, उनकी तारीफ क्यों नहीं आवाम करती, सिर्फ यही करते हैं कि तरक्की की है, किसी के दौर में, शी के दौर में, ठीक है, पहले से भी दौर में वो इस तरह के नाम है शी जिनपिंग। भाई अगर वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे जो मीडिया बड़े मीडिया पे बैठे हैं वो भी करते हैं कि इंडिया में दौर अच्छा आ गया, इंडिया ने मेहनत की है, इनकी अवामी सियासतदानों के साथ मिल के अच्छा काम किया है, काम को चलाया है, तो इसमें हरज क्या है यार, देखे ना क्या हरज है। तो शुएब चौधरी को क्यों पकड़ा है, सरदार सिर्फ यही है, यही सजा है कि वो इंडिया के नाम भी यही बोल रहे हैं कि भाई वो, मैं बताता हूँ शुएब चौधरी को क्यों पकड़ा गया है, अली हमजा क्यों पीछे पड़े हैं। अली हमजा सिर्फ और सिर्फ शुएब चौधरी जो कर रहे हैं ना, इसकी वजह से अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि ये देखो मुल्क का बड़ा सच्चा और सच्चा बंदा है अली हमजा, इसको मुल्क से बड़ी लगन है कि मैंने भी और कुछ भी नहीं, यहाँ तक सस्ती शोहरत चाहता है अली हमजा और कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ तक सुना जो अली हमजा ने जब क्रैकडाउन किया था ना सना अमजद पर और उस पर रिबा इमरान पर, तो बड़ी पुरानी, लेकिन उस वक्त उसने पैसे लिए थे, पैसे हाँ जी, किससे पैसे लिए, पैसे नहीं भाई, रिबा से रिबा के वो पीछे पड़ा हुआ था, रिबा से ही पैसे लिए। मैं बताता हूँ, बात रफा दफा करने के लिए, जान छोड़ने के लिए, बात रफा दफा करने के लिए
ऐसा ये अच्छा बाद में मसला हल करने में आप चुप हो जाओ, पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ो। हाँ अब देख हो सकता है लालची बंदा यार, वो लड़की थी, उसने भी जान छुड़ाने की, उसको इज्जत की भी फिक्र थी ना, उसने मसले को जाने दिया। लेकिन ये एक लड़का है, ये एक मर्द है, इसको और सच्चा डटा हुआ। हाँ बिल्कुल डट के नहीं होता तो उस वक्त वो भी झुक जाता। भाई उसका दोस्त जो है ना आबद अली, वो आज मैंने आज भी उनकी हमने वीडियो की, वो आबद अली भाई इसकी वीडियो को आगे चला रहा है, कॉल कर रहा है और उसके पीछे भी वो पैरवी भी कर रहा है। पता नहीं आज शुएब चौधरी बाहर आए, अगर आ जाते तो आज ब्लॉग को अपना जरूर बनाते वीडियो, अभी तक नहीं आया, अभी तक उसकी वीडियो नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक वो काम चल रहा है, कहीं ना कहीं वो पुलिस की कस्टडी में भी है। यार क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि करते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई हक नहीं बोलने का, सच बोलने का, बात करने का। देख ले, हक की बात करनी है, पीटीआई दुनिया की 10वें नंबर बड़ी पार्टी, उसको देख ले, पहले पीटीआई बल्ले से हटा दिया, फिर बल्लेबाजी से हटा दिया, अब किसी को जूता, किसी को मोर, किसी को चिड़िया, किसी को कुछ किताब नंबर दे रहे। इससे बड़ी भी बेइंसाफी कोई है? जिस कंट्री का चीफ जस्टिस बैठ के खुद नाइंसाफी कर रहे हैं, एक चोर डाकू को सारी उम्र 75 साल जिन्होंने लूटा है उनको रिलीज दे रहे हैं, जो सच की बात बता रहा है उसको जेल में डाला हुआ है, फिर तू किसकी उम्मीद लगा के बैठा है? तुझे अब भी उम्मीद इस मुल्क में जमहूरियत है, अभी भी इंसाफ की उम्मीद रख के बैठा है। अफसोस है मुझे तेरे ऊपर भी। फिर कोई भाई ये तो ना कोई डेमोक्रेट कंट्री, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पर इसने जो भी सच बोलता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ की नहीं जाती। सबसे बड़ी जो सच बोलता है उसको डंडा दिया जाता है, सबसे बड़ी उसके दांत निकाल दिए जाते हैं। जिस तरह देखो इमरान रियाज जी, वो बेचारे की जबान पे कट लगा दिए कि ये ताहयात बोल रहे। हाँ उसने दिखाया एक दफा, उसने दिखाया भी नहीं, अब तो ठीक। वो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन ऐसे लगाए, वो दिला डॉक्टर ने किसने कहा तकरीबन 1 महीना आपने स्कूल करना, उसके बाद बोल सकेंगे आस्ता आस्ता। अब वो तकरीबन बोलने के काबिल हो गए, काफी बेहतर है पहले से। इतना जुल्म उसके साथ हुआ है, सच बोलने की सजा। अरशद शरीफ ने भी सच ही बोला था तो कीनिया में जाके कत्ल करवा दिया। जिसने किया था वो आज उसके पास हमारे पाकिस्तान की जो एंकरे है गरीदा फरूकी जैसी तंग कपड़े पहन के उसके पास जाके उसके घर बैठे के अंदर तंग कपड़े पहन के उसके साथ एंजॉय कर रही है। लानत ऐसी एंकर पे। फैसल नसीर उनको तो कोई नहीं पकड़ा, फैसल नसीर को जिसने कत्ल करवाए हैं, जो जालिम का बच्चा है, उनको कौन पकड़ेगा? यकूब भाई खुदा के लिए, इमरान खान ने अपने जलसे के अंदर कहीं कहा था कि फैसल नसीर ने करवाया है सारा कुछ, तो वो उठाए गए, धर लिए गए। तो भाई हमारी तो पसली भी, इमरान खान के मगर लाखों करोड़ों लोग थे, हमारे पीछे तो क्यों हमारे घर वाले भी नहीं आएंगे कुछ, तो इसलिए मेहरबानी करें। ऐसे जो कुत्ते पता सबको, ऐसे कुत्तों की दिन पता यकूब भाई ठीक है, 8 फरवरी को इन कुत्तों की मौत है। इनका आखिरी दिन। चलो जी खैर मिलते हैं नई वीडियो बनाने से, तब तक इजाजत, अल्लाह।